अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सामने सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, प्लीज सब्सक्राइब करें और उसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल आ रहा है उसे भी क्लिक करें ताकि तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए जो वीडियो हम अपलोड करें। आपने दिन हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति दूसरे के खिलाफ नहीं है, हमारी जो लड़ाई है इस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। इसलिए हम सभी भाइयों से निवेदन करते हैं कि आज की चेतना मार्च में शामिल हो और बाबा साहब के लिए जो हमें राम भाई की उस राह पर चले, तभी विश्व का भी कल्याण होगा और हमारे भारत देश का भी कल्याण होगा। आज जिस तरह से हम लोगों को साथ दुर्व्यवहार और जातिगत नाम लेकर के बुलाया जाता है, जो पीछे चली आ रही व्यवस्था, अभी तक वो व्यवस्था पूरी नहीं हुई। आज हमारे इक्विटी फोरम के माननीय लोग यही बात कहते हैं तो अपने जीवन में अपनाए और जो हमने पंचशील का जो आज हमने गले में डाल रखा है, इस पंचशील के मार्ग पर चल करके हम अपने देश को आगे बढ़े और मानव जाति को कल्याण के लिए हम काम करें। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद। थैंक यू। मैं इसी कड़ी में निवेदन करना चाहूंगा माननीय रंजीत सिंह, वर्किंग प्रेसिडेंट, कृपया आप भी 2 मिनट अपने विचार रखें। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ਨੂੰ कोटि-कोटि नमन करता है। आज जो ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन ਵੱਲੋਂ एक विशाल चेतना मार्च का आयोजन किया गया है। इसमें शामिल बहुत रिस्पेक्टेड मेरिया भैना, मेरे वीर जो वड्डी गिनती में शामिल हुए हैं, मैं तहे दिल तो धन्यवाद करता हाँ और जी हाँ आखदा। साथियों, मेरे तो पहला पूर्व प्रवक्ताओं ने बहुत सी आपसे साफ बातें की हैं और मैं तो केवल यही कहना चाहता हूं कि जब तक हम अपनी एकता को कायम नहीं करते, जब तक हम एसोसिएशन को और समाज को मजबूत नहीं करते, तब तक हमारे अधिकारों का हनन होता रहेगा। साथियों, बाबा साहब ने संविधान के रूप में जो हमें पवित्र ग्रंथ दिया है, हमें उसकी जानकारी रखनी चाहिए। आज आरसीएफ की एसोसिएशन ने और डॉक्टर अंबेडकर सोसाइटी ने बहुत सी बाबा साहब की बुक्स, किताबें का अरेंज किया हुआ है और यहां तक कि यहां पर लाइब्रेरी भी एस्टैब्लिश कर दी गई है। कमी अब हमारे लोगों में है कि हम ना तो उस लाइब्रेरी का भरपूर लाभ उठाते हैं और ना ही हम जानकारी रखने के इच्छुक हैं। में से आप लोगों में से बहुत से लोगों का मुकाबला करने के लिए उनसे साथ डिबेट भी करनी पड़ेगी और जब हमें अपने संविधान के बारे में, अपने संविधान के अंदर किए गए प्रावधानों के बारे में हमें जानकारी नहीं होगी तो हम किसी से क्या डिबेट कर पाएंगे। तो साथियों, में जो जिसमें अच्छे अच्छे थिंकर्स ने अपनी राय रखी हुई है, तो आपसे निवेदन है कि बुक्स लें और बुक्स को भी अपना मित्र बनाएं। और इस समय मैं पुनः आपका धन्यवाद देता हुआ जय भीम, जय भारत आप लोगों, धन्यवाद। थैंक यू सर। मैं साथ ही माननीय
केडी रल साहब जी का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं यहां पहुंचने पे। मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय जीत सिंह जी, माननीय आरसी मीना जी, जीएम साहब को सरोपा पहना के उनका अभिनंदन करें। मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय रंजीत सिंह जी के, करण सिंह जी से कि वो माननीय केडी रल साहब को सरोपा पहना के उनका अभिनंदन करें। महामानव गौतम बुद्ध, राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले जी, सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को श्रद्धासुमन अर्पित करता हुआ आज के इस विशाल चेतना मार्च जो कि बाबा साहब के 127वें जन्मोत्सव समारोह के समय आयोजित हो रहा है, में पहुंचे हमारे रेल सोसाइटी के मुखी श्री एसपी त्रिवेदी जी, जनरल मैनेजर आरसीओ, उनके साथ श्री केडी रल साहब, चीफ इंजीनियर आरसीओ, ऑफिसर साहबान, मेरे एससी एसटी एसोसिएशन के मेंबर, वक्फ जथेबंदियों के आगू साहबान और इस एससी एसटी और ओबीसी समाज के भाइयों बहनों, बच्चों और बुजुर्गों, सबसे पहले तो मैं आज के समय में सबको जय भीम जय भारत कहता हुआ बहुत बहुत बधाई देता हूं कि ये जो आज विशाल चेतना मार्च में आपने पहुंचकर बाबा साहब की उन विचारों पे पहरा दिया है। हम आभारी है हमारे जीएम साहब का, जिन्होंने इतने हैक्टिक शेड्यूल से यहां पहुंचकर हमारा मार्गदर्शन किया है। और दूसरा, हम जीएम साहब के आभारी हैं, ये जो आज डॉक्टर अम्बेडकर चौक रेनोवेट हुए हैं, इतनी शानदार ये जो रेलिंग और बाकी वो जो आपको नजर आ रहे हैं, इसके लिए हमारे चीफ इंजीनियर साहब और हमारे जीओ साहब, जिन्होंने बहुत गाइडिंग किया, मार्गदर्शन किया और ये भी बोला कि जितना बढ़िया ये चौक बन सकता है वो बनाया जाए, क्योंकि बाबा साहब जो कि वो किसी एक जाति की जो मानवता के पुजारी थे। जीओ साहब को मैं ये कहना जरूर चाहता हूं कि जैसा जो रेल को फैक्ट्री वर्ल्ड के नक्शे के ऊपर आई है, वो जो सबसे ज्यादा जोड़ना है, जो लोग खड़े हुए हैं ऑफिसर साहबान और एम्प्लॉय जो है सारे, उनकी जोड़ना है, इसको सब है पत्र पे लाने के बाद लोगों के लाने के। और सर जो भी आज तक जीओ में है, जो इनको आदेश किया है, बोर्ड का आदेश है, आपका आदेश है, वो हमने पूरा तनदेही से पूरा किया है। हम आपको भी आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि आप जो भी आदेश करेंगे, हमारे जो सारे साथी पूरी तनदेही से उसको पूरा करेंगे। लेकिन सर मैं एक जरूर आपको आग्रह करना चाहता हूं कि एसोसिएशन जो है वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स के लिए लड़ती है, जेन्युइन अधिकारों के लिए लड़ती है, जो हमें संविधान से मिले हुए हैं। हालांकि कुछ समय में हमारे कुछ संवैधानिक हक खोए जा रहे हैं और लगातार उसके ऊपर डाका डाला जा रहा है। हम सब आपकी राम लैंग्वेज है, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि यहां पर जो भी संविधान के हक में मिले हुए हैं, उसके ऊपर कोई भी कुठाराघात ना किया जाए, ताकि ये जो सारे साथी इस फैक्ट्री को
दिन आगे बढ़ाते जाएंगे। कि हमारे हमले पर सीआरपी साहब आए थे, गैंग साहब, उन्होंने जो बोला था कि हमारी जो पुरानी डिमांड है एक डॉक्टर अम्बेडकर भवन की, वो भी पूरी की जाए। उन्होंने बोला था जीएम साहब रतनलाल साहब को लेकर आइए, हम आपको गाइड करेंगे, उसके ऊपर भी एक रुपया जरूर कुछ न कुछ कहे। और दूसरा, सर ये जो इतना बड़ा समाज है, इसमें मैं एक और गाइड करना चाहता हूं कि हमारी कुछ कमेटियां हैं, जैसे कम्युनिटी सेंटर की एक कमेटी है, स्टाफ बेनिफिट फंड है, हॉस्पिटल की कमेटी है, और भी कई जगह की कमेटियां हैं, उसमें हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो मैं ऑलरेडी एसोसिएशन की तरफ से कई बार लिख चुका हूं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सीएम साहब के, उसमें भी हमारा एससी एसटी और ओबीसी का एक साथी नॉमिनेट किया जाए। अंत में मैं जीएम साहब का एक बार फिर आभार व्यक्त करते हुए अपने पूरे समाज की तरफ से उनको धन्यवाद देता हूं, और इस उम्मीद के साथ कि जीएम साहब हमारे आने वाले समय में जो हमें आदेश करेंगे हम पूरा करेंगे, और जो हमारे आत्मरूप है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में से पूरा करेंगे। इतने शब्द बोलता हुआ अपने वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत। मुख्य अभिनेता श्री रेले साहब, एसोसिएशन के अध्यक्ष जी सिंह जी, मेरे सभी साथियों, बहनों, भाइयों और प्यारे बच्चों, आज के महत्वपूर्ण अवसर पर मैं आप सभी को बाबा साहेब के जन्मदिन की शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और जो आज जितना रैली आप लोग कर रहे हैं इसलिए भी मेरी बधाई, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबा साहब को महामानव कहना बहुत ही सटीक है, क्योंकि जो उनका ज्ञान था, जो उनका कंट्रीब्यूशन था, वो उनका राष्ट्रीय स्तर का था और भारतवर्ष के लिए ही रेलेवेंट नहीं था। हम लोग सामान्यतः जानते हैं कि उन्होंने भारतीय संविधान को ड्राफ्ट किया, और ये संविधान पूरे विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इससे हम लोग जान सकते हैं कि कितना बड़ा काम रहा होगा, कितनी कॉम्प्लिकेशन है इसमें, उन सभी को साथ में लेते हुए बुलाते हुए इतनी बड़े संविधान की रचना उनके मार्गदर्शन में हुई। ये बहुत ही गौरव की बात है हम सभी के लिए। बाबा साहब का जो कंट्रीब्यूशन है कि संविधान तक ही निहित नहीं है, उन्हें एक बहुत ही बड़े अर्थशास्त्री के रूप में भी जाना जाता है। बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है वो, और जो दुनिया की इकोनॉमी है उसके बारे में जो उनके रिसर्च पेपर्स हैं वो अभी भी फिर विश्व में सराहे जाते हैं। जो चीजें उन्होंने उसमें इकोनॉमी के बारे में बताई थी कि ऐसा ऐसा होता है, वो अभी भी आगे उसी लाइन पे दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही वो बहुत बड़े समाजशास्त्री थे, और उन्होंने जो एक बड़े भारतवर्ष के समुदाय को जो लटपट न रह जाए, तो मुख्य धारा से छूट न जाए, उसके लिए उन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया, संविधान में प्रोविजन किए और एक जन्नत बनाने की कोशिश की जो अभी तक चल रही है। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि ये हम है जो उन्होंने बड़े ही अच्छे विचार के साथ में कि अन्य तो शिक्षण भी पैदा ना हो, बहुत जनरेटेड भी ना हो, तो सबको साथ लेके चले, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उसमें। इसलिए मैं आप सभी को एक बार फिर बधाई देता हूँ। जैसा आपने बताया कि आरसीएफ को बनाने में आप सभी का शुरू से बहुत बड़ा योगदान है, तो मेरी ये इच्छा रहेगी कि हम आरसीएफ को और अधिक से अधिक आगे ले जाएं। जब ये शुरू हुआ था उसमें तो दौर अलग था, उस दौर में बहुत कठिन दौर था। उस कठिन दौर में भी आप लोगों ने इतनी बड़ी इंडस्ट्री पैदा की और उसको आगे बढ़ाया, इसकी बहुत बहुत क्रेडिट आपको जाती है। लेकिन अभी दौर थोड़ा बदल गया है, लेकिन फिर भी स्थिति काफी चैलेंजिंग है। तो बदले हुए दौर में हमें बदले हुए विचारधारा के साथ में आरसीएफ को और आगे ले जाना है, ताकि आरसीएफ आगे बढ़े, रेल आगे बढ़े, पंजाब आगे बढ़े और देश आगे बढ़े और हम सभी आगे बढ़े। आप सभी को एक बार फिर से बधाई
और मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद सर। अति सत्कारयोग आरसीएफ के समੁੱਚੇ परिवार, सत्कारयोग भैनों भराओ, आज बड़ा मुबारक समा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 127वां जन्म दिहाड़ा है और आप सभी हर साल ही चेतना मार्च निकाल रहे हो। सो आपको बहुत बहुत बधाई। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की कारगर जी लाइट है वो जानी चाहिए है। वो संविधान के निर्माता सन, उन्होंने सानू बहुत कुछ जरा संविधान भी दिता कि अज भी उन्होंने संविधान सार्थक है। सो मैं ज्यादा वक्त ना लवा, अज फिर डॉक्टर अंबेडकर जी को अपने मन में उतारना पैना, ही असी तरक्की वाल बढ़ सकते हैं, ही साडा समाज जिहड़ा वो एक साथ तरक्की कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा।
तेरी सोच पे पहरा देंगे ठोक के। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। बाबा तेरा नाम रहेगा। बाबा तेरा नाम रहेगा। निकलो बाहर मकानों से मैदानों में, निकलो बाहर मकानों से जंगलों में। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम, बाबा तेरा नाम रहेगा। बाबा तेरा नाम रहेगा। बाबा तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा कसने का थल्ले बोले मनुबान से हले हरते कसने का थल्ले बोले मनुबान से हले पीछे तीर जिगर से चले ओ पावर हथ ही जावर बड़े मुकदमे पारे करके केस बरौदी हाले जितने बड़े मुकदमे पारे करके केस बरौदी हाले खिची बिल्ली बन गए सारे अच्छे शेर बहादुर मेरी प्यार था मेरा मान किताब का सारे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जाती होंगे जिन बाबा साहब का प्यार है उन्होंने पैसे का प्यार नहीं, धोखा का प्यार नहीं, सिर्फ वोटों का प्यार है और वोट भी उनका आना जो होना आती राशि नहीं कर
पासिया तो फिर बीवी मुर्दे होना पासिया तो फिर होना पासिया तो फिर बीवी मुर्दे होना पासिया तो फिर बीवी मुर्दे बारे रास्ते में हमारे रास्ते हम लोग बहुत ही बाबा साहब के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने हमें ऐसा कि हम जीने का मौका दिया और हम उनके सदा धन्यवादी रहेंगे। साथियों, बाबा साहब का संविधान केवल दलितों के लिए नहीं है, ये सभी मानव जाति के लिए है और अब इस काफिले को हम आगे लेकर बढ़ेंगे और नारे लगाने वाली गाड़ी थोड़ा आगे रहे और गीता उसके पीछे रहे और सारा समूह जन समूह 2 लाइनों में उसके पीछे पीछे चले, जिससे कि हमारा ये जन सैलाब बहुत ही विस्तार लगे और इस आसिफ नगर में एक हमारा एक मैसेज आए और इस जलसे को हमें शांतिपूर्वक निकालना है। तो साथियों, अपनी अपनी गाड़ियों को आगे बढ़ा लें और नारे वाली गाड़ी सबसे आगे रहे। धन्यवाद साथियों। जब अत्याचार बढ़ेगा सत्ता के बलियारों बढ़ेगा सत्ता के बलियारों से सत्ता सत्ता जब उठेगा जय भीम के मारा से सत्ता सत्ता बाबा साहब मेरी कौन है।
लिखियां विच संविधान दे गल्लां कह के रल के मारो मल्लां लिखियां विच संविधान दे गल्लां गल तानू कुलियां चों कढ के सोने महल पवा गए ने पौनी पैंट कोट ते टाई बाबा साहब सिखा गए ने पौनी पैंट कोट ते टाई बाबा साहब सिखा गए ने पौनी पैंट कोट ते टाई बाबा साहब सिखा गए ने साथियों, मेरी बहनों, बच्चों, मेरे अधिकारीगण, जिन लोगों ने हमें इस प्रोग्राम में और सहयोग किया है, वो सभी साथी, उन सबको जय भीम, जय भारत। साथियों, आज इतनी गर्मी होने के बावजूद आप सबने आज अपनी हौसले का जो परिचय दिया है साथियों, वो काबिले तारीफ है। उसकी हम शब्दों में आज सराहना नहीं कर सकते, वो शब्दों से भी परे है। पर साथियों, जो आज आपने हौसला दिखाया है, वो उसको कहीं ना कहीं आप एक संदेश लेकर जाइए कि हम सब लोग बाबा साहब को पहले तो अच्छे से पढ़ेंगे और उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे भी। देखिए, आज हमारी जो लड़ाई है, आर्यों अनार्यों की लड़ाई, ये बहुत पुरानी लड़ाई है साथियों। इस देश के अंदर हजारों साल हमारा शासन रहा है। ये मौर्य वंश, सम्राट हर्षवर्धन, सम्राट अशोक और उनके जो पुत्र थे बृहद्रथ, उन तक हमारा बहुत लंबा शासन चला साथियों। हम इस देश के मूल निवासी हैं साथियों, और इस देश में जब बृहद्रथ का शासन का अंत हुआ तो उसमें साथियों पुष्यमित्र शुंग जो ब्राह्मण था, वो उनका सेनापति बन गया था साथियों। उस सेनापति में साथियों 1 मिनट का टाइम लिया था, मुझे मिला था, लेकिन बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 2 मिनट भी लग सकते हैं, इसके लिए मैं क्षमा याचना करूंगा साथियों। उसने पुष्यमित्र शुंग ने छल कपट करके बृहद्रथ की हत्या करवा दी और दुनिया भर के उन्होंने जो है ना प्रोपेगेंडे किए, जैसे आदेश दिए कि भाई ये जो देश है ये बौद्धमय देश है। उस समय हमारा जो देश था बौद्धमय देश था साथियों, और उस समय उन्होंने आदेश दिया कि भी जो भिक्षुओं के सिर काट के लाएगा उसको हम ये विरासत देंगे, असरफियां देंगे, और दुनिया भर के धन दौलत उन्होंने उसमें दान स्वरूप दी थी साथियों। और जब ये सब हो रहा था तो उस समय जब भिक्षुओं ने अपनी जान कहीं भाग के बचाई या वो अपने आप को मारे गए, तो बाद में क्या हुआ कि जो बौद्ध भिक्षुओं के सिर हैं वो कम पड़ गए। तो वो ये जो लोग थे, गद्दार लोग थे, बौद्ध भिक्षुओं के सिर को दोबारा से चोरी कर करके और बृहद्रथ के पास, राजा के पास ले गए कि भाई हमें दिया जाए। बाद में वो पोल खुली, जब वो पोल खुली तो उन्होंने क्या किया कि जो भिक्षु अपना सिर उसको लेकर जाता था, भिक्षु का सिर, और उसको अवार्ड लेने के लिए जाता था, तो उस सिर को वहां क्रैश कर दिया जाता था और मिशन पूरा हो पाएगा, अन्यथा बिल्कुल नहीं होगा। कहीं ना कहीं अगर हम उनको मजबूत कर रहे हैं, उनके रिसोर्स को नहीं काटते, तो ब्राह्मणवाद मजबूत होगा और हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते साथियों। हम समाज को क्योंकि अपनी क्षमता अनुसार लीडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए सही दिशा देना हमारा कर्तव्य बन जाता है साथियों। इन्हीं चंद शब्दों के बाद मैं अपनी बात को यहाँ विराम देता हूँ। जय भीम, जय जय भीम, जय भीम। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, आवाज दो, आवाज दो। विशाल चेतना मार्च से
ਅਖੀਰਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਸਮਝਦਾਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਅੱਜ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਔਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਜ ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੰਗ ਬ੍ਰਿਗੇਡ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹ ਜੁੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚ ਸੀ ਇਹ ਖਾਲੀ ਮਾਰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੇ ਤੋਂ ਅਭੀ ਲਈ ਅੰਗੜਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਔਰ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਾਥੀਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਅਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਾਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਸਾਰੀ ਕਰਨੀ ਆ ਔਰ SC ST ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸਾਥੀਓ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਥੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਆ EMPLOYE, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਆ। ਜੋ OBC ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਔਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ TV ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ ਆਏ ਹੈਗੇ ਸਾਥੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੋਮੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਸਿਵਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਸਾਥੀਓ ਆਓ 9, 10, 11, 12, 13 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਔਰ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਹ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਸਾਥੀਓ ਅੱਜ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਇਸ ਚੇਤਨਾ ਮਾਰਚ ਦੀ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਨਮੋ ਬੁੱਧਾਏ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਚੇਤਨਾ ਮਾਰਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 127ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਰੇਲ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ GM ਸ਼੍ਰੀ SP ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਜੀ ਨੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਲੋਨੀ ਟਾਈਪ 1, ਟਾਈਪ 2, ਟਾਈਪ 3, 4, 5 ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ RCF ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਚੌਂਕ ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਔਰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਪੂਰਾ ਸਮਾਜ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਫੂਲੇ ਅੰਬੇਡਕਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਾਰਿਸ਼ਾਹ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਨ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿਰਾ ਕਰਨਾ ਰਾਜੂ ਜੀ IAS ਚੀਫ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਮ ਸੈਕਟਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸਾਥੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਓ ਸਾਥੀਓ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਏ ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦਾ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ।
जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। भारत देश का नारा है, भारत देश हमारा है। जय भीम का नारा है, भारत देश हमारा है। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। बाबा तेरी सोच पे आगे ठोक के, बाबा तेरी सोच पे आगे ठोक के। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। ऑल इंडिया सीएसटी रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ऑल इंडिया सीएसटी रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।